नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय संधि। संधि का यह तीसरा भाग है। पहले दो भाग में हमने संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा और उसके भेदों का जिक्र किया है, जिसमें से हमने स्वर संधि का वर्णन 5 भेदों के रूप में कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संधि का दूसरा भेद, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में स्वर के साथ स्वर या स्वर के साथ व्यंजन भी हो सकते हैं। व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शब्द है जगत, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है त, यानी जो ध्वनि निकल रही है वो है अ। उसी के साथ शब्द जुड़ा है ईश। ईश शब्द का पहला वर्ण है ई और अ, यानी अ और ई के मेल से बन गया बड़ी ई, जगदीश। जो त था वो द में परिवर्तित हो गया, जो त था वो द में परिवर्तित हो गया, यानी त जो है वो व्यंजन है। इसीलिए हम व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन और व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी कर सकते हैं। दूसरा शब्द है वी प्लस छेद। वी में पहला शब्द जो जिसका अंतिम वर्ण की ध्वनि है ई की साउंड हो रहा है, यानी ई स्वर है, और छेद में छ जो है वो व्यंजन है। तो यहाँ हम कहेंगे स्वर के साथ व्यंजन का मेल हुआ है तो व्यंजन ही बनेगा, यानी विच्छेद। च और छ जो है वो छ के साथ च लगने से बन गया है विच्छेद। दिक प्लस गज, जो क है व्यंजन वो ग में परिवर्तित हो गया, यानी क के नियम के तीसरे रूल में हम इसको देखेंगे। तो कुछ उदाहरण हैं और कुछ नियम भी है, उसे हम देखते जाएंगे ताकि हमें व्यंजन संधि करनी आ सके। तो व्यंजन संधि का पहला पॉइंट क्या याद रखना है, व्यंजन संधि में स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं, यानी व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है। पहला नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन होना। जैसे हमने पढ़ा था व्यंजन में जो पहले के स्पर्श व्यंजन है क च ट त प, तो 5 वर्ग जो हमने पढ़े थे, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, इन सब के 5-5 वर्ण अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, क, ख और घ। तो हम कहेंगे क वर्ग का तीसरा वर्ण है घ। ऐसे ही च का तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, ज, और ट वर्ग का ड, त वर्ग का द और प वर्ग का बन जाएगा ब। तो हमें याद रखना है कि जब कभी भी पहले शब्द में पहला वर्ण आपको नजर आता है और दूसरे शब्द का अंतर्गत ध्वनि निकलती है तीसरे वाले की, तो हम उसको उस रूप में फॉलो करेंगे। जैसे उदाहरण दिक प्लस गज, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क वर्ग जो दिख रहा है वो पहली पंक्ति का है, उसी का तीसरा वर्ण कौन सा है, क ख ग। तो इस क को हम ग में बदल देंगे, यानी पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में हम बदल देंगे, बन जाएगा दिग्गज। ऐसे ही अच प्लस अंत, तो च जो है वो ज में बदल जाएगा, क्योंकि च का तीसरा वर्ण है ज, बन जाएगा अजंत। षट प्लस दर्शन, ट जो है वो ड में बदल जाएगा क्योंकि ट का तीसरा वर्ण है ड, तो बन जाएगा षट प्लस दर्शन षडदर्शन। जगत प्लस ईश, जगदीश, त जो है वो द में परिवर्तित हो जाएगा। अप प्लस ज, यानी प जो है, प का तीसरा वर्ण कौन सा, प फ ब में बदल जाएगा, तो बन जाएगा अब्बज। ऐसे ही पहला नियम हमें याद रखना है और दूसरा नियम कहता है कि पहले वर्ण का पंचम वर्ण जो है, पांचवा वर्ण, वो हमें याद रखना है। तो क ख ग ग ण्य, तो क का जो ण्य है, यानी क के स्थान पे हम ण्य लगाएंगे। पहले रूल में हमने लगाया था क के स्थान पे तीसरे वर्ण को, क ख ग को लगाया था, और दूसरा रूल कहता है कि क के स्थान पे हमें पांचवा वर्ण फॉलो करना है। तो क का पांचवा है ण्य, ट का पांचवा है ण, प का पांचवा वर्ण होगा म और त का पांचवा वर्ण होगा न। तो ऐसे ही उदाहरण देखते हैं। वाक, क बदल जाएगा अंग में, तो वाक प्लस मय वाग्मय। सट प्लस मास सणमास, जो ट है वो ण में बदला है ना, इसीलिए सणमास बन जाएगा। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, त जो है पांचवें वर्ण में बदला है न में, इसीलिए यहाँ त दिखाई नहीं दे रहा है, आधा न दिखाई दे रहा है, जगन्नाथ बन जाएगा। उत प्लस मत, तो बन जाएगा उन्मत, यानी ये जो त है वो पांचवें वर्ण पंचम वर्ण में चला गया, उन्मत्त बन गया। सत्य प्लस मार्ग सन्मार्ग, और चित्त प्लस मय चिन्मय। तो यहाँ पर जो आप देख रहे त ट प क, ये अपने पंचम वर्ण में फॉलो किए जाएंगे। तो दूसरा नियम याद रहेगा कि पहले वर्ण के स्थान पर पांचवें वर्ण को हम महत्व देंगे। अब तीसरा रूल कहता है त का नियम, यानी त संबंधी नियम। यदि आपको त के बाद में च छ दिखाई देने लगे,
तो त का बन जाएगा च में परिवर्तन। जैसे उदाहरण देखो, त को च में बदलना है तो बन गया सच्चरित्र, यानी इस वाले में जो च आया है वो तो एज इट इज आएगा ही, लेकिन त जो है वो आधे च में बदला तो इसलिए बन गया सच्चरित्र। उत्त प्लस चरित्र उच्चरित्र, उत्त प्लस चारण उच्चारण, शरत प्लस चंद्र शरत चंद्र। तो आपको क्या नियम बताया है कि त जो है वो च में बदल जाएगा, क्योंकि त के बाद में अगर च आया है या छ आया है तो हम उसको जब हम देखते हैं कि सत त जो है उसके बाद में ज आता है, चाहे वो ज जहाज वाला हो या ज झंडे वाला हो, तो वो ज में परिवर्तित होगा। जैसे उत्त प्लस ज्वल उज्ज्वल, दोनों ही ज आधे है, उज्ज्वल। अब इसी का त का नियम एक और है कि त के बाद में अगर ट और ठ आता है तो आपको ट में फॉलो करना है। जैसे तत् प्लस टीका तट्टिका, वृहत प्लस टीका ऋटिका। अगर आपको ये दिखाई दे कि त के बाद में कोई ड या ढ आया है तो आपको त को ड में बदल देना है। जैसे उत्त प्लस डयन उड्डयन, उत्त प्लस लास, अगर ल आ रहा है तो आपको ल में ही बदलना है, उल्लास। उत्त प्लस लेख उल्लेख, ड या ल जो भी आए तो उसमें ही हम रिपीट में यूज करेंगे। ऐसे ही त के बाद में अगर श आ जाता है तो त का बन जाएगा च और श का बन जाएगा छ। त जो है वो च में चला गया, यानी उत्त प्लस श्वास उच्च श्वास। सत्य प्लस शास्त्र सच्च शास्त्र, त जो है वो च में बदल गया और श जो है वो छ में बदल गया। तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी इस नियम को याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही द के बाद में अगर ह आए तो ह को हम ध में बदल देंगे। जैसे उद प्लस हार, तो द जो है वो ध में बदल जाएगा। उद प्लस हार, जिसमें ह जो है वो ध में बदल जाएगा, उद्धार। उद प्लस हरण उद्धरण, उद प्लस हित उद्धित, तो जो ह था वो ध में परिवर्तित हो गया है। यदि किसी स्वर के बाद में छ आए तो छ से पहले च जोड़ देंगे। क्या कहा, यदि किसी भी स्वर यानी कि ऊ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, आ की मात्रा हो या अ ही हो, तो उसके बाद में छ दिखाई दे तो हम उस छ को यानी छ से पहले आधा च जोड़ देंगे। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, आधा च जोड़ देना है। वी प्लस छेद विच्छेद, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, आ प्लस छादन आच्छादन। ऐसे ही पांचवा नियम कहता है कि स से पहले अ या आ इनको छोड़कर कोई और अन्य स्वर हो तो स को हम बना देंगे श में। अ और अ के अलावा कोई स्वर है, जैसे ई आया ऊ आया, तो हमने क्या किया, उस स्वर को स में परिवर्तित कर दिया है। जैसे वी प्लस सम विषम, अभि प्लस सेक अभिषेक, तो ये जो स जो था सिंपल वाला वो श में परिवर्तित हो गया है। वी प्लस सा विषाद, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध, सु प्लस समा सुषमा। अगला 6th नंबर नियम कहता है कि म का जब आप मेल करोगे तो क्या हो जाएगा, यदि य र ल व श श स ह से हो और म सदैव अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या कहा, म जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, बिंदी के रूप में प्रयोग होगा। कब, जब उसके बाद में इनमें से कोई भी वर्ण दिखाई दे, यानी दूसरे शब्द के पहले ध्वनि में आपको इनमें से कोई स्वर सुनाई दे तो आप उस म को अनुस्वार में बदल दोगे। जैसे सम प्लस लाप संलाप, सम प्लस हार संहार, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस स्मरण संस्मरण, सम प्लस शय संशय। म का मेल जब म से होने पर आपको दिखाई दे और कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी म का हम एज इट इज रख देंगे म के रूप में। सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मुख सम्मुख, सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस मोहन सम्मोहन, यानी म को हम म के रूप में ही फॉलो करेंगे। न का नियम, न का ण में परिवर्तन हो जाएगा यदि किसी शब्द में न से पहले री र या श हो तब, यानी राम प्लस अयन अ आया है तो हमने इसको क्या किया, रामायण। न को ण में बदल दिया है। प्र प्लस नाम प्रणाम, जो न है वो णा में बदल जाएगा। ऐसे परि प्लस नाम परिणाम, परि प्लस मान परिमाण। उम्मीद है आपको व्यंजन संधि के ये नियम अच्छे से समझ आए हैं। फिर मिलेंगे हम इसके अगले भेद में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।